साथियों, क्रांतिकारी नमोदय जय भीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ बीएसपी इंडिया। मैं हूं एसके न्यूज। साथियों, महाकुंभ में अब तक 18 लोगों के हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है और सबसे खास बात यह है कि जिन लोगों ने पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किया था, आज जो 18 लोग हार्ट अटैक से महाकुंभ में मरे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उनके घर क्यों नहीं भेजा। साथियों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो दलितों का बड़ा सम्मान करते हैं, कहते हैं कि आरएसएस में सबका मान सम्मान होता है और आरएसएस बड़ी हितैषी पार्टी बनती है। तो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मेरा एक सवाल है कि आज तक किसी दलित को आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं बनाया गया। साथियों, ये झूठ बोलते हैं और झूठ के सिवा और कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आरएसएस, भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जितनी मनवादी पार्टियां हैं, सब दलितों की हितैषी बनती हैं, एससी एसटी की हितैषी बनती हैं, लेकिन आज तक किसी एससी एसटी के व्यक्ति को इन्होंने भारत का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध आरएसएस, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने भी किया है। अगर बाबा साहब को सम्मान देने का किसी पार्टी ने काम किया है तो वह है बहुजन समाज पार्टी, जिसने भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में जब जब सरकार बनाने का मौका मिला तो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ही नहीं बल्कि बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संत गुरु महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया। वह है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी। साथियों, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लगभग एक हफ्ते पहले हमारे बीच में नहीं रहे। जब वो अपने प्राण ही नहीं बचा सकते तो पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं। साथियों, ये बहुत गहरा सवाल है। साथियों, संसद का जब सत्र चल रहा था, संविधान पर चर्चा हो रही थी, उस दौरान जब देश के गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर मजाक उड़ा रहे थे, अंबेडकर 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 कह रहे थे कि अगर इतना कोई ईश्वर का नाम लेता, भगवान का नाम लेता तो उसे 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। जबकि अमित शाह को यही नहीं पता कि हजारों साल की गुलामी के बेड़ियों को तोड़ करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एससी एसटी ओबीसी समाज को ही नहीं बल्कि भारत देश की आधी आबादी कहे जाने वाली नारी समाज को उन्होंने जीते जी स्वर्ग दे दिया। जब उन्हें भारत का संविधान बनाने का अवसर मिला तो उसमें समान हक और अधिकार दे करके उन्हें जीते जी स्वर्ग देने का काम किया। तो वह हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अमित शाह को भी अगर इस देश का गृह मंत्री बनने का मौका मिला तो वह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। साथी, और जो 131 सांसद रिजर्व कोटे से चुन करके जाते हैं वो गुलाम हैं पार्टियों के। जिन पार्टियों से चुन करके गए हैं वो गुलाम हैं, इसलिए अमित शाह बोलता रहा और वो शांत होकर के सुनते रहे। और अगर कहीं एक भी पक्का अंबेडकरवादी उसमें होता, राम जी गौतम का साथ देने वाला, तो अमित शाह को खींच के मुंह पे जूते मारता और ये कहता कि अगर तू गृह मंत्री बना है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत बना है। लेकिन वो सारे के सारे निकम्मे, गूंगे बहरे, कान बंद करके जुबान पे जूते का लगाम लगा करके
शांत होकर के सुनते रहे। जैसे दलाल गुलाम सांसद इसलिए चुन करके जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी जैसे, कि जो वहाँ पे अपने समाज की आवाज़ ना उठा सकें, और अगर कोई उठाता है उनके विरोध में तो चुपचाप सुनते रहें। तो साथियों, हमें ऐसे सांसदों की भी ज़रूरत नहीं। जिस दिन इस देश का बहुसंख्यक 100 करोड़ आबादी वाला बहुजन समाज जाग जाएगा, उस दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और आरएसएस के लोगों को, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, बहुसंख्यक समाज को, जो बहुजन समाज है, उसे जो मूर्ख बना करके शासन सत्ता में हैं, ये देश छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। और जो हिंदुओं का देश कहे जाने वाला नेपाल है, ये भारत छोड़ करके नेपाल में चले जाएंगे। भारत स्वतंत्र हो जाएगा साथियों। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है और एक सुझाव भी है कि जैसे जैसे बहुजन समाज जागेगा, वैसे ही इस देश का अल्पसंख्यक ब्राह्मण समाज बोरिया बिस्तर बांध करके भागेगा। तो साथियों, आप लोगों को एक खुशखबरी और बताना चाहूँगा कि इस बार जो महाकुंभ लगा हुआ है, महाकुंभ के मेले में SC ST OBC के लोग नहीं गए हैं, क्योंकि जब आग लगी और उससे पहले जो हार्ट अटैक से मरने वाले हैं, उन 18 लोगों में एक भी SC ST OBC के लोग नहीं हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद हमारी मेहनत सफल हुई है, हम जैसे लोगों की मेहनत सफल हुई है, जो बहुजन समाज को जगाने के लिए काम कर रहे हैं साथियों, कि वह अंधविश्वास को ठुकरा करके, अंधविश्वास को लात मार करके वह विश्वास की तरफ जा रहे हैं, संविधान की तरफ जा रहे हैं, वह बौद्धमय भारत की तरफ जा रहे हैं, और वह इस अंधेर नगरी चौपट राजा की तरफ से मुंह मोड़ रहे हैं, आडंबर को छोड़ रहे हैं। साथियों, आज मैं उनसे भी दुखी हूँ कि जिन लोगों ने कुंभ में जा कर के अपने प्राण जो है त्यागे हैं, क्योंकि वहाँ पे जब पता है कि कुंभ को नहाने से कुछ नहीं, किसी के पाप नहीं धोए जा सकते, अगर ऐसे ही पाप धोए जाते होते तो आज तक हमारे देश में जितने लोग गए हैं कुंभ में नहाने के लिए, एक भी लोग पापी नहीं बचते इस देश में, क्योंकि हर साल कुंभ का नहान होता है, लोग जाते हैं। और इस बार तो महाकुंभ था, वहाँ पे तो लोगों को चमार से ब्राह्मण बन जाना चाहिए था, वैश्य से क्षत्रिय बन जाना चाहिए था, क्षत्रिय से ब्राह्मण बन जाना चाहिए था। साथियों, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कदाप ये उनका बिजनेस है, अपना बिजनेस चलाते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। इस मूर्खता की हद को पार करने का समय आ गया है साथियों। अब इससे ज़्यादा हम नहीं झेल सकते, क्योंकि इनकी सारी सच्चाई सामने आ गई है। इन्होंने राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा तो कर सकते हैं, लेकिन जो कुंभ में मरे हुए लोग हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। और मैं गारंटी देता हूं कि कभी भी किसी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। प्रकृति का नियम है, जो आया है वो जाएगा, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। ऐसा नहीं है कि वह दोबारा जिंदा हो सकता है। साथियों, अगर बीमार होता है तो उसके लिए इलाज होता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो लाइलाज होता है। ये आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि पत्थरों की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अरे तुम अपने बाप की, मरे हुए बाप को जो है कि शरीर में प्राण प्रतिष्ठा करके जीवित कर लो। अपने घर में जो लोग आपके बुजुर्ग मरते हैं उनके प्राण प्रतिष्ठा करके एक बार दिखा दो, तो मैं मान जाऊंगा कहाँ प्राण प्रतिष्ठा होता है। अन्यथा तुम्हारा ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा अब चलने वाला नहीं है। तो साथियों, इस बार कुंभ में कोई भी SC ST OBC के लोग नहीं गए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि वो लोग जो है अब अपने इतिहास को पढ़ रहे हैं और जाग रहे हैं। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन मेरा है, और RSS BJP कांग्रेस वालों से मेरा सवाल है, समाजवादी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से मेरा सवाल है कि आप लोग अगर दलितों का वोट लेना जानते हो तो दलित समाज के व्यक्ति को CM बनाओ, दलित समाज के व्यक्ति को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ, दलित समाज के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाओ। तब तो हम समझेंगे कि हाँ, आपको दलितों से प्रेम है। अन्यथा ये ढोंग रचाना छोड़ दो, क्योंकि अब बहुजन समाज जाग रहा है। तो तुम आज फ्री का लालच दे रहे हो कि तुम बस फ्री करते हो, फ्री में पैसे बांटते हो। और मैं पूछना चाहता हूँ कि फ्री में पैसे किस बैंक से
आए हुए हैं। साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीएसपी इंडिया, तो आप लोगों से निवेदन है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका चैनल, अपना चैनल न्यूज़ बीएसपी इंडिया।